के पश्चात बहुत दिनों से श्वेत पत्र का जिक्र हो रहा था और श्वेत पत्र वो लोग लाने की बात कह रहे थे जो झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं और झूठ बोल करके सत्ता को चला रहे हैं। आमतौर पर जब भी श्वेत पत्र की बात होती है तो उसमें कम से कम 3 कार्यकाल किसी सरकार के लेकर के उसका कंपैरिजन होता है। अगर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति खराब हुई तो ये दौर कब से शुरू हुआ और दौर कब से शुरू होने के साथ उसकी वजह क्या थी, उसका एक एनालिसिस होता है और उसके बाद फिर आने वाले समय में हमको और बेहतर ढंग से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव होते तो उसको हम श्वेत पत्र बोलते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट श्वेत पत्र के नाम से उनने जारी किया, मेरा ये मानना है कि ये उसी तरह का एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो चुनाव से पहले उनने 10 गारंटियों का जिसमें जिक्र किया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं, सरकार कांग्रेस की बनी है, झूठ बोल करके बनी है, झूठ बोल करके चलाना चाहते हैं। लेकिन अब जब लोगों के बीच में जाकर के इनको असलियत मालूम पड़ रही है कि लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि 10 गारंटियों का क्या हुआ, उसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया है और वो कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है। ऐसी परिस्थिति में लोगों का ध्यान बांटने के लिए कि श्वेत पत्र हम जारी करेंगे, और जब श्वेत पत्र में हम उम्मीद कर रहे थे पता नहीं बहुत सारी चीज़ों का जिक्र होगा, लेकिन सचमुच में जब श्वेत पत्र विधानसभा के अंदर ले किया गया, प्रस्तुत किया गया, यह सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। अपने ही मुख्यमंत्री द्वारा इनके जो हिमाचल प्रदेश के बजट प्रस्तुत करने के समय जो आंकड़े दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ों का जिनका जिक्र हुआ है, उनके विपरीत है। ये बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपस में मिलते ही नहीं है। और इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस श्वेत पत्र को सिरे से खारिज करती है और ये डॉक्यूमेंट कूड़ेदान में डालने लायक है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान की अगर मिसमैनेज की फंड्स की इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हम 5 साल सत्ता में रहे तो जिक्र इसका ऑडिट रिपोर्ट में होता, वो तो है नहीं। और दूसरी बात जो हमको ये सलाह दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा, मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के कंपैरिजन में हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत कम रहा है, जो दर इनके चल रही है। क्योंकि हमने तो 6 CPS नहीं बनाए, हमने तो 4 एडवाइजर नहीं बनाए, हमने तो ऐसे OSD नहीं बनाए हैं जिनकी गिनती ही अब तक संभव नहीं हो पा रही है कि कितने हैं, कहाँ हैं।
इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने हिमाचल प्रदेश में 5 साल में सरकार का संचालन किया है। हालांकि कोविड का दौर था और कोविड का दौर लंबा स्पैन था, वो लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल ऐसा बीता है। और उस 2 वर्ष के कार्यकाल में स्वाभाविक रूप से हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी, क्योंकि आर्थिकी उस वक्त बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई, और प्रदेश की ही नहीं, देश की, दुनिया की। उसका ग्लोबल इम्पैक्ट था, और स्वाभाविक रूप से इसका इम्पैक्ट हिमाचल प्रदेश में भी आया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारा टूरिज्म का सेक्टर जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और भी सेक्टर में हमारे प्रभावित हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बेहतर ढंग से चलाने की कोशिश की। तो मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमने हमेशा हिमाचल प्रदेश में जो लोन की, जो हमारी जीएसडीपी की जो लिमिट निर्धारित थी, उस लिमिट से ऊपर कभी नहीं गए। मैक्सिमम 3.7% से अधिक कर्ज हमने नहीं लिया, जबकि लिमिट 6% तक भी थी, 6% तक भी थी। उसके बावजूद भी हमने उस लिमिट को एग्जॉस्ट तो किया ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमने उसको टच भी नहीं किया, उससे हमने कम लोन लिया। और खासतौर से मुझे बड़ी हैरानी होती है कांग्रेस के नेताओं की। ये जिक्र करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जब इनकी सरकार बनी, और उस जब सरकार बनी तो हिमाचल प्रदेश में लोन जो है वो 75,000 करोड़ था, और उसके बाद फिर और देनदारियां जोड़ करके उसको 95,000 करोड़ बना दिया। जैसे कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हरा करके सत्ता में आई थी, उस वक्त हमको सर्टिफिकेट नो ड्यूज का दे करके चले गए थे। गवर्नमेंट इज इन कॉन्टिन्यूटी। पूर्व सरकार की देनदारी अगली सरकार को वहन करनी ही पड़ती है, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। और ऐसी सूरत में पहले तो मैं लोन के सिलसिले में बात कहना चाहूंगा कि आंकड़ा जो है वो ठीक कर लें। भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार छोड़ी है, यानी कि दिसंबर के महीने में जब कांग्रेस की सरकार बनी, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो एक्चुअल लोन था, इट वाज 69,622 करोड़। It was not 75,000 crore even. 69,622 crore ये लोन की फिगर थी। लेकिन उसके बाद क्या किया उनने? सरकार में आने के बाद पूरा फाइनेंशियल ईयर का जो लोन उनने धड़ाधड़ लिया 31 मार्च तक, वो भी हमारे खाते में डाल दिया। अरे भैया, अगर हमने लोन लिया, आपको लगा गलत किया है, तो आप मत लीजिए ना, सीधा सा फॉर्मूला है। और आज हिमाचल प्रदेश में सरकार, कांग्रेस की सरकार के मात्र 9 महीने हुए हैं, और इस 9 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने लोन कितना ले लिया? 8,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए। और इस बात को हमको मान करके चलना, जो हिमाचल प्रदेश की जो परिस्थिति आज की तारीख में जो बनी है, जो भी हम लोन ले रहे हैं, वो लोन हम पूर्व में लिए हुए लोन और उसके ब्याज को अदा करने के लिए ही ले रहे हैं। ये हकीकत है। अगर हमने लोन लिया, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की पूर्व सरकार ने जो हमारे ऊपर 48,000 करोड़ रुपए का ऋण छोड़ करके गए थे 2017 में, उस लोन का मूल किस्त जो है, और किस्त के अलावा उसकी ब्याज की भरपाई हमने की। और कितने की?
इन 5 सालों में अगर मूल जो था उसकी हमने भरपाई की 16,671 करोड़ में, 16,671 करोड़। ये हमने जो लोन लिया था उसकी किस्त जो वापस करनी थी, और उस पर जो ब्याज था, पूरा ब्याज था, ब्याज जो था 21,605 करोड़, 21,605 करोड़ रुपीज। और इसका मतलब अगर हम ये दोनों को मिलाएं, 16,671 करोड़ और 21,605 करोड़ दोनों को मिलाएं, तो हमने जो अदा किया, जो लोन का हिस्सा था, वो था 38,276 करोड़, 38,276 करोड़ रुपीज। ये हमने अपनी सरकार में, जो कांग्रेस सरकार का लोन प्लस उसका ब्याज जो हमने अदा किया। और इसलिए इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ये फैक्ट जो है, ये हकीकत है। जो आंकड़े हैं, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं। इस बात को मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ, स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ। उनके संदर्भ में मुझे लगता है कि क्लियर हुआ। और लोन में दूसरी बात, अगर हम और इसमें अगर बात कहें आगे जाकर के, ये शुरुआत कब हुई? ये शुरुआत सही मायने में अगर हिमाचल प्रदेश अगर ऐसे दौर में आज के इसमें पहुंचा है लोन लेने के पंचायत, ये सबसे पहली शुरुआत जो है 93 से 98 की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस दौरान थी। जब उनने लोन मार्केट से उठाया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम पर और दूसरे कॉरपोरेशन के नाम पर, लगभग 1,000 करोड़ रुपीज उस वक्त, और 1,000 करोड़ उस वक्त के हिसाब से वो बहुत बड़ा अमाउंट होता था। पूरी चर्चा हुई इस बात को लेकर, पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लंबे समय तक चर्चा रही, क्योंकि इतना बड़ा लोन उस वक्त के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था ये। और जो लोन लिया गया वो ऐसी दरों पर लिया गया जिसकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं बनती थी, और लोन लेने की भी जस्टिफिकेशन नहीं बनती थी, क्योंकि उस वक्त की परिस्थिति ऐसी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी लिया, वहीं से ही काम खराब हुआ। और उसके बाद ये दौर आगे बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते आज के इस दौर में पहुंचा है। और इसके अलावा जो 2012 से 2017 तक था, लगभग 20,000 करोड़ रुपए कांग्रेस ने उस वक्त लिया, और उसकी जस्टिफिकेशन, उसकी आवश्यकता उस तरह की थी नहीं, क्योंकि उस वक्त ना तो कोविड का दौर था 2012 से 2017 तक, हमारी सरकार से पहले जो कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल था। इसके बारे में कहना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लिया। और आज ये परिस्थिति बनी है हमारे सामने कि अब आरबीआई ने और सारी चीज़ को लेकर के जो नॉर्म्स तय कर दिए कि जीएसडीपी का आप जो है वो 3.5 से 3.5% से ज़्यादा लोन नहीं लेंगे। कारण हिमाचल उस स्टेट में शामिल हो गया, उन स्टेटों में शामिल हो गया जहां ऋण लगातार बढ़ता गया, और जिसका जिक्र उन्होंने श्वेत पत्र में किया हुआ है कि पूरे देश भर में अगर लोन के हिसाब से किसी हमारा नंबर अगर आता तो 5वें स्थान पर आता है। और उसके लिए मैं बड़ा साफ कहना चाहूँगा, ये योगदान अगर रहा है तो लंबे समय जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही उसका योगदान रहा है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसका रहा है।